4 देशों की यात्रा करके आया हूँ। पहले हिंदुस्तान में पढ़ा, फिर इंडिया गया, फिर आर्यावर्त गया, अब भारत में लखनऊ में पढ़ रहा हूँ। तो अब तालियां बहुत। 4 देशों की यात्रा करके आया हूँ। पहले हिंदुस्तान में पढ़ा, फिर इंडिया गया, फिर आर्यावर्त गया, अब भारत में लखनऊ में पढ़ रहा हूँ। तो अब तालियां बहुत। गर्मी है, कोई कह रहा है एसी चलाओ, हम कहा एसी न चलाओ, योगी बाबा बुलाओ, सबकी गर्मी निकाल देंगे। जली को आप राष्ट्रभक्ति की चर्चा हुई। देखिए ऐसा नहीं, इसमें वीर रस के जितने कवि हैं ये कविताएं जरूर पढ़ के राष्ट्रभक्ति बढ़ाते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए अगर कुछ दिया है तो सिर्फ हमने दिया है। हमने देश को अपनी हड्डियां दान कर दी। कंकाल माने हड्डियां, और उन वसीयत में लिख जाएंगे कि हमारी हड्डियों से देसी कट्टे बनाए जाएं। वाह क्या बात है। अच्छा देखिए भाई साहब को मनुष्यों की बात समझ में नहीं आई। मैं कुपोषण का ब्रांड एम्बेसडर हूँ जी। और भाई साहब को देख के लगेगा कुपोषण क्यों है। नहीं, मैं माइक की कसम खा के कहता हूँ, दोनों की चेसिस में अंतर है। अगर मुझे देख, मैं तो बोतल का दूध पी के बड़ा हुआ, और ये भाई साहब भैंस को उठा के चूस लेते थे। तो तालियां जोरदार हो जाए, हल्के में न लीजिए। नहीं, मैं भारत की भुखमरी का ब्रांड। अगर ये सब इसी देश में सब कुछ मिलेगा। अभी तक राष्ट्रीय स्तर के कवि पढ़ रहे थे, लेकिन इस मंच पे केवल 2 ही अंतर्राष्ट्रीय के हैं, एक दादा पवार जी, एक हम। 4 देशों की यात्रा करके आया हूँ। पहले हिंदुस्तान में पढ़ा, फिर इंडिया गया, फिर आर्यावर्त गया, अब भारत में लखनऊ में पढ़ रहा हूँ। तो अब तालियां बहुत कमजोर न हो। प्यार मोहब्बत पे सब पढ़ा गया। अब लेकिन मेरा कहना है कि फूल नहीं चमन से प्यार करो, तन से तो कर चुके हो, अब वतन से प्यार करो। और मैं कुछ वतन की भी बात करना चाहता हूँ। अभी बहुत से देश के लाडले वीर रस के कवियों ने पढ़ा है, लेकिन कोई कविता लिखने से देशभक्ति सिद्ध नहीं होती। एक आदमी हट्टा कट्टा भीख मांग रहा था, मैंने डांटा, मैंने कहा कैसे हिंदुस्तानी हो जो भीख मांग रहे हो। उसने कहा हिंदुस्तानी नहीं हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ। तो मैंने कहा यहाँ क्यों मांग रहे हो? तो बोला कहाँ मांगे। मैंने कहा अपने देश में जाके मांगो। बोला वहां तो सभी मांग रहे हैं। मैंने कहा इमरान खान से मांगो। उसने कहा गौर से देखो मैं वही हूँ। तो कोई कविता लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई कविता लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कविता लिखी जाए, चीखो चिल्लाओ, क्या मतलब? मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या कर दोगे? करके आओ। सभी लोगों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ये मेरा पहला मंच है दादा पवार जी की गरिमामयी उपस्थिति में। मैं पहली बार काव्य पाठ करने जा रहा हूँ। ये मेरा भी सौभाग्य और आपका भी है, दोनों लोगों का। चलिए मैं शुरू करता हूँ। अभी यहाँ हाल में बहुत गर्मी है, कोई कह रहा है एसी चलाओ, हम कहा एसी न चलाओ, योगी बाबा बुलाओ, सबकी गर्मी निकाल देंगे। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो दुश्मनों की गर्मी निकाल दे उसे श्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं। हल्के में ले रखा है क्या? बाडी न देखो, भावनाओं भी समझो। अभी आदरणीय व्यास जी पढ़ के गए। हमने कहा गुरु राष्ट्रभक्ति की बहुत कविताएं पढ़ते हो। पवार दादा को हमने जब से सुना है, राष्ट्रभक्ति हमारी रक्तवाहिनियों में प्रवाहित हो गई, एक एक कोशिका में भर गई। कोशिका छोड़ो, माइटोकॉन्ड्रिया में घुस गई। राष्ट्रभक्ति के लिए मैं अपने आप को बहुत छोटा पाता हूँ। यह देश बहुत बड़ा है, मैं बहुत छोटा कवि हूँ, लेकिन मैं राष्ट्रभक्ति की एक कविता पढ़ के जो है आप लोगों के बीच में थोड़ा सा ये भी दिखाना चाहता हूँ। जैसा हमारे अशोक अग्निपति ने कहा कि राष्ट्रभक्ति कूट कूट के भरी हुई है, तो पहले हम लोग 10-12 साल कूटे गए, हाँ तब भरी गई।
हमारे राष्ट्र में जब राष्ट्र विरोधी स्वर गूंजते हैं तब लिखना पड़ता है। जैनों में शिक्षा के नाम पे क्या पढ़ाया जाता? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। मैं गया, मैंने एक लड़के को 2000 का नोट दिया, हमने कहा इसके टूटे लाओ। उसने कहा नहीं। हमने कहा नालायक, जब एक कागज के टुकड़े नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात है कि भारत माता के टुकड़े करोगे? क्या बात है। हमारी सेनाएं जब शौर्य का प्रदर्शन करती, हमारी सेना जब सर्जिकल स्ट्राइक करती, तो देश में बैठे हुए गद्दार सेना से सबूत मांगते। मैंने कहा अब की सर्जिकल स्ट्राइक हो तो तोप के आगे इनको बांध दो। भले सबूत ना है लेकिन भभूत जरूर चली आएगी। भाई आदरणीय व्यास जी ने बहुत लंबी कविता आजाद जी पे पढ़ी है। मैं बहुत लंबी कविताएं नहीं लिख पाता, बहुत शॉर्ट टाइम निपटाता हूँ। बहुत ज्यादा लंबी कविताएं लिखने से कोई मतलब नहीं, समय कम है हमें। मैं तो आदरणीय पवार जी की अगवानी में खड़ा हूँ, बहुत शॉर्ट में निपटाता हूँ। बहुत ज्यादा लंबी फेंकने की जरूरत नहीं है। एक आदमी ने कहा मेरे पिताजी नाले में कूदते थे, नदी से निकलते थे। दूसरे ने कहा मेरे पिताजी नदी में कूदते थे, हिंद महासागर से निकलते थे। बौखल ने कहा इतने, मेरे पिताजी टंकी में कूदते थे, टोटी से निकलते थे। तालियां कमजोर है, थोड़ा जोरदार करिए। मैं वो कविता आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। देशभक्ति की बात आती है तो मैं देशभक्ति के लिए पंक्तियां पढ़ के फिर कुछ प्यार मोहब्बत की भी अगर हो सका तो सुना दूंगा। एक दिन मेरा लड़का आया, आते चिल्लाया पापा मैं भी दिल्ली जाऊंगा, जेएनयू में एडमिशन करवाऊंगा, मुझे भी करने सपने साकार, मैं भी बनना चाहता हूं कन्हैया कुमार। मैंने कहा खबरदार, जेएनयू जाएगा तो जयचंद बनकर आएगा। इसलिए अल्फ्रेड पार्क जा, वहां की मिट्टी को माथे पे लगा, इस राष्ट्र विरोधी ताकतों को रोक दे, जिस घर से अब जल निकले आजाद बनकर ठोक दे। क्या बात है, वाह। ये कविता हमने इसलिए पढ़ दी कि ताकि आपको हमारी देशभक्ति पे कोई शक न रहे और हमारी विद्वता पे भी कोई संदेह न करें। और आइए, प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी। प्यार मोहब्बत हमारी चेसिस नहीं अलाउ करती कि हम प्यार मोहब्बत पे कुछ लिखें। हाँ, ये ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। चलिए, मैं प्यार के नाम पे इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि मैं प्यार में फेल हो गया। मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, प्रेमिका की शादी हो गई, 2 दिन लेट हो गए। अब वो आज भी लग रही है ताजमहल, एक हम है कि फैल के चाइना गेट हो गए। तो प्यार मोहब्बत में रखा क्या है? प्यार मोहब्बत करने वाले करें भाई, मैं मना भी नहीं करता हूँ, करना भी चाहिए।